सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय टिप्स एंड स्टडी पर। हम अभी आप लोगों को सेट 1 नवोदय मॉडल पेपर या नवोदय प्रैक्टिस पेपर के सेट 1 का आंसर बताने वाले हैं। इस पेपर के आंसर आप लोग को हम एक एक प्रश्न के हिसाब से बताते जाएंगे। इससे पहले यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं या सीधे इस मॉडल पेपर के आंसर पर आप पहले आए हैं तो आपको ये बता दें कि इस मॉडल पेपर का PDF कॉपी आप जो है हमारे दूसरे वीडियो पर प्राप्त कर सकते हैं। हम उस वीडियो का यहाँ पर आई बटन पर लिंक आपको दे देंगे। यहाँ से सबसे पहले उस मॉडल पेपर के PDF प्राप्त कर लें, उसे हल कर लें, तब जाके इसके आंसर को आप देखें, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और पहले आंसर आप देख लेते हैं और बाद में PDF फाइल प्राप्त करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले आप हमारे मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए हमारे मॉडल पेपर वाले वीडियो पर जाएं और वहां दिए गए डिस्क्रिप्शन में उस मॉडल पेपर का PDF फाइल आप डाउनलोड कर लें, उसे हल कर लें, उसके बाद इस वीडियो से आप उत्तर प्राप्त कर लें। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस मॉडल पेपर सेट 1 का आंसर। तो सेट 1 के आंसर पर हम सबसे पहले चले जाते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 1 पर। और प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर जो किस पर आधारित है? सदृश्य आकृति पर आधारित है। यह जो है हमारा सदृश्य आकृति का मतलब होता है खंड 1 के मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित आपको 40 प्रश्न दिया गया है। प्रत्येक खंड से 4 प्रश्नों में से पहला खंड हमारा सदृश्य आकृति परीक्षण। इसमें से पहला प्रश्न में आपको उत्तर बताना है और इस हिसाब से हुबहू आकृति का चयन करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हुबहू आकृति हमारा कौन सा है? डी प्राप्त होता है और डी हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है डी। इसी प्रकार हम जब दूसरे प्रश्न पर चले जाते हैं तो दूसरे प्रश्न में भी हम यदि बारीकी से मिलाते हैं तो इसका उत्तर हमें सी प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर है सी। इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न पे चले जाते हैं और बारीकी से मिलाते हैं तो तीसरे प्रश्न में भी 4 उत्तर आकृति में से प्रश्न आकृति के समान उत्तर हमारा ए प्राप्त होता है। और जब हम चौथे प्रश्न पर चले जाते हैं तो ये जो आकृति प्रश्न आकृति से मिलता हुआ आकृति हमें बी प्राप्त होता है जो हुबहू प्रश्न आकृति के समान है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें भाग 2 के अंतर्गत हमको प्राप्त होता है सदृश्यता परीक्षण के प्रश्न। सदृश्यता परीक्षण में प्रश्न चित्र में जो चित्र दिए हैं उसके रिक्त स्थान को भरने वाली चित्र क्या है? जिस प्रकार से पहला चित्र में जिस प्रकार से बदलाव हुआ है वैसे दूसरे चित्र में बदलाव होने पर जो सही आंसर होगा उसको हम इसका उत्तर मानते हैं। तो चलिए आप जो है यहाँ पर सीधे उत्तर पर चलते हैं। तो इसका उत्तर हमारे सामने क्या है? यहाँ पर इसका उत्तर हमारे सामने डी है और डी को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? राइट कर देते हैं। तो यह है हमारा डी उत्तर। इसी प्रकार 6वां प्रश्न में यदि हम जाते हैं तो 6वां प्रश्न का उत्तर में भी हमको जैसे ये बदलाव हो रहा है वैसी बदलाव यदि इसमें होगा तो हुबहू आकृति हमारा आता है ए और इसी ए को हम यहाँ पर उत्तर चुनेंगे। तो आप अपना उत्तर मिलाते जाइए, कहीं आपका गलती हुआ हो तो नंबर काट ले, नहीं तो आप अपना नंबर भी गिनते जाइए। इसी प्रकार 7वें प्रश्न पर हम पहुंचते हैं तो 7वें प्रश्न का उत्तर जैसे पहला और दूसरा बना है वैसी तीसरा और चौथा बनेगा। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर हमें क्या प्राप्त होगा? डी प्राप्त होगा। तो यह है आपका 7वें प्रश्न का उत्तर। और 8वें प्रश्न पे भी वही है कि पहला आकृति जिस प्रकार से निर्मित हुआ है वैसी दूसरी आकृति निर्मित होगा। तो 8वें प्रश्न का उत्तर हमें ए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। तो ये इसका उत्तर है। अब हम जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे सामने भाग 3 में आकृति पूर्ति परीक्षण है। आकृति को पूरा करने के लिए 3 भाग में जो आकृति दिया गया है उसमें के एक भाग को उत्तर चित्र के रूप में दिया गया है और उस उत्तर चित्र से हमारी अधूरे आकृति को पूरा करने के लिए एक आकृति सही है और एक आकृति सही है। तो कौन सा आकृति सही है? तो हम देखें इस आकृति को पूरा करने के लिए हमें बी आकृति की आवश्यकता पड़ेगी।
इसका उत्तर आपके सामने क्या होगा, डी प्राप्त होगा। इसी प्रकार 10वां प्रश्न को भी पूरा करने के लिए हमारे पास आकृति मिलेंगे, वो आकृति होगा डी, का भी उत्तर डी है। अब चलते हैं 11वें नंबर के प्रश्न को पूरा करने के लिए कौन सी आकृति की जरूरत पड़ेगी, और उसे हम गौर से देखें। यहाँ पर इस आकृति को पूरा करने के लिए हमें बी आकृति की जरूरत पड़ेगी, तो बी का सही उत्तर है। और 12वें प्रश्न पर हम चले जाते हैं, तो 12वें प्रश्न को पूरा करने के लिए जो एक सखी आकृति है, उसके लिए हमें ए की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन ए इसका उत्तर सही है। इसी प्रकार हम भाग 4 पर पहुंचते हैं, तो भाग 4 पर भिन्न आकृति परीक्षण को दिया गया है। भिन्न आकृति मतलब 4 आकृति में से किसी एक आकृति को हमें पहचानना है जो अन्य आकृतियों से भिन्न है, अर्थात अलग है। उस अलग आकृति को हम यहाँ पहचाने 4 बाल्टी में से। इस प्रकार हमारे 13वां नंबर के प्रश्न का उत्तर जो है सी है। आप इसे गौर से देखें कहाँ पर इसमें अंतर है। इसी प्रकार हालांकि इसके जो बटन दिए गए हैं, कील दिए गए हैं, उसमें अंतर है। इसी प्रकार हम 14 नंबर के प्रश्न पर जाते हैं, तो 14 नंबर का उत्तर जो है हमारा डी प्राप्त होता है। अब डी क्यों प्राप्त होता है इसको भी आप समझ लीजिए। दोनों आकृति अंदर का एक जैसे है, जबकि अन्य चित्र में अंदर की आकृति अलग है ना, उसी के समान समांतर नहीं है। इसी प्रकार हम 15वां नंबर के प्रश्न पे जाते हैं, तो 15वां नंबर का उत्तर जो है हमें क्या प्राप्त होता है, सी प्राप्त होता है। इस प्रकार हम 16वें नंबर पर चले जाते हैं, तो 16वें नंबर के सभी आकृतियों को देखें, सभी अलग होने के बावजूद भी एक आकृति किसी न किसी रूप में अलग होता है। तो 16वें नंबर का प्रश्न आकृति का जो अंतर है, अलग है, वो है आपका बी। बी क्योंकि एक सर्कल है जिसमें कोण नहीं है, और बाकी सभी ज्यामितीय आकृति हैं जिसमें कोण है। इसी प्रकार हम जब 5वें भाग पर चले जाते हैं, तो 5वें भाग पर भी अलग 4 प्रश्न पूछे गए हैं। यह है दर्पण प्रतिबिंब। यदि दिए गए चित्र को दर्पण पर देखा जाए और दर्पण की दिशा एक सवाई के रूप में हो, तो दर्पण पर यह चित्र किस प्रकार से दिखाई देगा, उसे दर्शाने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन कौन सा है उसको हमें पहचानना होता है। तो इसी प्रकार हम 17वां प्रश्न के को दर्पण में देखेंगे चित्र को, तो वह बी के समान दिखाई देगा। इसी प्रकार आप इसे और से बारीकी से चेक भी करें। इसी प्रकार हम जब दर्पण नीचे की ओर हो एक सवाई के रूप में 18वां नंबर के प्रश्न में, तो एफ जी आर की आकृति को हम देखें तो किस प्रकार से दिखाई देगा, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर उत्तर सही होना चाहिए। तो वह आकृति इसके समान होगा, सी के समान होगा, तो इसका सही उत्तर सी है। इसी प्रकार 19वां नंबर का भी दर्पण जो है नीचे की ओर है, और नीचे की ओर यदि दर्पण हो तो 19वां नंबर के प्रश्न आकृति को दर्पण पे देखा जाए तो वह जो है किस प्रकार से दिखाई देगा, तो वह भी के समान दिखाई देगा, सी के समान दिखाई देगा, और इसका उत्तर भी सी है। इसी प्रकार हम 2 नंबर के प्रश्न पर भी दर्पण आकृति है, और एक सवाई के सतह पर यदि दर्पण हो और उसका उत्तर हमें चेक करना है, तो वह कौन सा उत्तर सही होगा जो यहाँ 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो 20वें प्रश्न का उत्तर हमको डी के रूप में प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका अभी तक का 20 प्रश्नों का उत्तर हमने आपको बता दिया। इसी प्रकार धीरे धीरे सभी 80 प्रश्नों का उत्तर हम बताने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, और आपको हमारा यह वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें अधिक से अधिक जो है लाइक देते रहिए। तो हम अब चलते हैं हमारे भाग 6 पर। भाग 6 पर क्या है इसको भी हम देखें, और भाग 6 पर हमें प्राप्त है क्या, ज्यामितीय चित्र पूर्ति परीक्षण। ज्यामितीय चित्र पूर्ति परीक्षण का मतलब है हमारे यहाँ पर आधा अधूरे एक चित्र होता है, जिसे पूरा करने के लिए के टुकड़े बगल में उत्तर आकृति के रूप में दिए गए होते हैं। इन उत्तर आकृतियों पर हमें खोजना है कि इसको सही सही कौन सा जोड़ सकता है। तो 21वां प्रश्न का उत्तर हमारे पास कौन सा आता है इसको देखते हैं। तो 21वां प्रश्न के लिए उत्तर हमारे पास आता है डी। डी को 21 के प्रश्न चित्र से सही सही जोड़ा जा सकता है, तो इसका उत्तर डी है। इसी प्रकार 22वां की ओर जाते हैं, तो 22वां में भी हम सही सही यदि हम यहाँ जोड़ें और इसे ज्यामितीय आकृति बनाएं तो भी हमें यहाँ पर उत्तर डी ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार 23वां नंबर की प्रश्न पर यदि हम देखें और नीचे की ओर का टुकड़ा जोड़ें, यहाँ पर हमें उत्तर के रूप में ए प्राप्त होता है। ये इसका सही उत्तर है। और इसका चौथा प्रश्न अर्थात 24वां प्रश्न पर जाएं, तो 24वां प्रश्न के उत्तर पर हम यदि इसे सही सही जोड़ना चाहते हैं ज्यामितीय आकृति बनाने के लिए, तो यह उत्तर हमें बी के रूप में
प्राप्त होता है। तो ये हो गए 4 प्रश्न। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास भाग 7 प्राप्त होता है। इस भाग 7 में हमें छिपी आकृति खोज परीक्षण के अंतर्गत दिए गए चित्र में प्रश्न चित्र में जो आकृति है उसे ढूंढना होता है। चारों चित्र जो उत्तर आकृति है, उन चारों उत्तर आकृतियों में वह प्रश्न चित्र में दिया गया चित्र जो है छुपा होता है। तो ये किसमें छुपा है उसे देखने के लिए हमें चारों ऑप्शन को देखना होता है और चारों ऑप्शन में किसमें छुपा है। तो 25वां नंबर के प्रश्न में जो चांद दिखाई दे रहा है वह चांद जो है हमारे किस उत्तर आकृति में छुपा है उसे हम देखें। तो यह जो है हमारे उत्तर आकृति पर छुपा हुआ है और बी से हमें इसकी उत्तर प्राप्त होगी। वैसे तो सब में दिख रहा है लेकिन दिशा के हिसाब से देखना होता है, यदि सब में उत्तर मिलता है तो। इसी प्रकार हम 26वां नंबर पे चल देते हैं। 26वां का उत्तर हमें कहाँ प्राप्त होता है उसे भी हम देखें। 26वां का उत्तर हमें डी से प्राप्त होता है। कहाँ से? जो बी की आकृति दिखाई दे रहा है वो हमें कहाँ मिलता है, पर यहाँ पर डी पर हमें प्राप्त होता है हुबहू आकृति। इसी प्रकार हम 27वां नंबर के लिए जब उत्तर खोजने चले जाते हैं तो 27वां का जो आकृति है वो किसमें निहित है? ए पर निहित है, इसका उत्तर ए है। और जब हम 28वां प्रश्न के लिए जाते हैं तो इसका उत्तर हमें कहाँ प्राप्त होता है इन सभी आकृतियों में? तो आकृति है ए। ये आपका 28 प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो गया। अब हम 8वें नंबर पर चले जाते हैं। ये कागज मोड़ परीक्षण के लिए आपको प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न चित्र के साइड में आपको दिखाया जाता है कागज मोड़ में कि कागज को कैसे मोड़ा जाता है और मोड़ करके तीसरे चित्र में कैसे काटा जाता है उसको भी बताया जाता है। और उसे पुनः खोल लेने के बाद वो किस प्रकार से दिखाई देगा उसे हम उत्तर चित्र से कल्पना करके इसे बनाना होता है। इसी कल्पना के आधार पर हम इसे बनाएं या वास्तव में हम करके देखें तो कौन सा उत्तर प्राप्त होगा। तो 29वां प्रश्न के लिए हम चलते हैं। 29वां प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर हमें प्राप्त होगा? वो उत्तर आपको डी के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार 30वां प्रश्न के लिए यदि कागज को इस तरह से मोड़ा जाता है और मोड़ करके उसे फिर से काट के खोला जाता है तो 30वां प्रश्न के लिए जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो उत्तर क्या होगा? तो हमें सी के रूप में प्राप्त होगा। इसके रूप में सी के रूप में प्राप्त होगा, तो इसका उत्तर आपको सी मिला। इसी प्रकार 31वां प्रश्न पर हम जाते हैं। 31वां प्रश्न के लिए उत्तर हमें क्या मिलता है? यदि हम इस तरह से कटे हुए कागज को खोलते हैं तो हमें डी के रूप में उत्तर प्राप्त होता है। किसके रूप में? डी के रूप में। आप कागज काट के और उसे खोलकर देख सकते हैं। तो ये आपका 31वां प्रश्न का उत्तर डी के रूप में प्राप्त हुआ। और 32वां प्रश्न को भी हम यदि देखें हल करके और कागज को काट के खोलें तो हमें उत्तर जो है ए के रूप में प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका 32 तक के प्रश्नों का उत्तर। आपसे फिर से हम एक बार कहना चाहेंगे कि आप जो है हमारे वीडियो को जरूर एक बार लाइक करें और लोगों को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि हमारे चैनल पर अधिक से अधिक लोग आए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं भाग 9 पर। और भाग 9 पर हमको दिया गया है श्रृंखला पूर्ति परीक्षण। श्रृंखला पूर्ति परीक्षण के अंतर्गत 4 प्रश्न में क्या है और प्रश्न कैसे रहता है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पे प्रश्न रहता है कि 3 आकृति जिस प्रकार से बदला है वैसी गति से यदि बदलता रहे तो चौथे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा उसे उत्तर चित्र से हमें छांटना होता है। तो 33वां नंबर के प्रश्न का उत्तर यदि बदलाव हुआ तो उत्तर आकृति टी के समान होगा। हम यहाँ पर उत्तर समझा नहीं रहे हैं, केवल उत्तर आपको बता रहे हैं। आप भी उस पर चिंतन और मनन कीजिए। इसी प्रकार 34वां नंबर के प्रश्न जिस प्रकार से बदलते हुए आ रहे हैं और आगे बदलते जाए तो इसका उत्तर भी हमें बी के रूप में या बी के समान ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम 35वां नंबर पे चले जाएं और जिस प्रकार से इसमें चित्र बदलते जा रहे हैं वैसी बदलेगा तो इसका भी उत्तर आपको बी के समान ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार लगातार 3 बार बी उत्तर आपको प्राप्त हो गए। और जब हम 36वां नंबर पे जाते हैं तो क्या उत्तर प्राप्त होगा उसको भी देखिए। इस प्रकार से यदि लिखावट बदलते जाए उत्तर हमें प्राप्त क्या होगा? ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार 4 लगातार बी के आपको उत्तर प्राप्त होता है। अब हम मानसिक योग्यता से संबंधित आखिरी खंड अर्थात 10वें भाग पर आ गए और 10वें भाग पर पूछा गया है आकृति निर्माण परीक्षण का प्रश्न किस प्रकृति का होता है?
उसको भी समझें। इस प्रकार के प्रश्न में, प्रश्न चित्र में टुकड़े दिए होते हैं, उन टुकड़ों को जोड़कर उत्तर आकृति में जो आकृति दिया गया है किसके समान बनाया जा सकता है, ये आपको कल्पना से सबको करना है। तो कल्पना से यदि हम इसमें से बनाए तो कौन सा आकृति बनेगा। इसी प्रकार 37वां नंबर का आकृति हमें सीधे सीधे ये आकृति के समान बनता है, इसके अलावा कोई भी आकृति नहीं बनता। इसी प्रकार हम 38वां प्रश्न की ओर जाएं तो 38वां प्रश्न का उत्तर यदि हम इन सभी आकृति को जोड़कर बनाएं तो आकृति हमें तैयार हो जाता है के समान। इसी प्रकार हम फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे और देखें 39वां नंबर के प्रश्न को जोड़कर, लाइनों को जोड़कर हम कौन सा आकृति बनाएं और बन जाए तो आकृति हमें बी के रूप में प्राप्त होता है, बी आकृति बन जाएगा। इसी प्रकार हम आगे फिर बढ़े 40वां नंबर के लिए, तो 40वां नंबर का उत्तर हमें यदि बनाना है सभी को जोड़ करके तो 40 का हमको प्राप्त होता है सी आकृति के रूप में। ये सभी लाइन को जोड़ देंगे तो आकृति तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार हम खंड अंक गणित पर जब आते हैं तो अंक गणित के ये आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यहाँ गणित को समझाएंगे नहीं, सीधे उत्तर बता देंगे, आप अपने उत्तर से जांच करेंगे। तो हम अब प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, सीधे उत्तर आपको बताते चले जाएंगे कि 41वां का उत्तर क्या होगा। इसी प्रकार तो हम अब एक एक प्रश्न के लिए बताएंगे। 41वां का उत्तर आपको ए मिलेगा, तो अब अपना उत्तर आप लोग चेक करते जाएं। इसी प्रकार 42वां का उत्तर आपको डी के रूप में आएगा और 43वां का उत्तर भी आपको डी के रूप में आएगा। एक एक उत्तर हम यहाँ पर टिक कर दे रहे हैं। इसी प्रकार हम अब जब आगे बढ़ेंगे 44वां का, तो 44वां का उत्तर हमें सी प्राप्त होगा 7 फीट के रूप में। और हम जब 45वां पर जाएंगे तो यह जो है हमें डी के रूप में 32 का उत्तर होगा। इसी प्रकार हम 46 पर चले जाएं, 46 का उत्तर क्या होगा उसे भी हम देखें। तो 46 का उत्तर हमें डी प्राप्त होता है 36, और 45 का उत्तर पर हम जाएं तो यह भी हमें डी प्राप्त होता है 400 का 20% बराबर 1600 का 5%। इसी प्रकार हम फिर आगे बढ़ेंगे तो 48वां नंबर का प्रश्न हमारे पास आता है। 48 का उत्तर हमें डी के रूप में प्राप्त होता है। तो ये आपका इस पेज का प्रश्न आपका उत्तर आपको प्राप्त हो गया अंकगणित के। अंकगणित के अगले पृष्ठ में हमें आकृति किया गया है, उसका उत्तर पर हम जाएं और देखें कि हमें 49वां प्रश्न का उत्तर क्या प्राप्त होता है। तो 49वां प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होता है 60 मीटर। और 50वां प्रश्न की ओर हम जाएं तो 50वां प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है सी। ये है आपका 51 प्रश्न पे जाए तो 51 प्रश्न का उत्तर हमें क्या प्राप्त है उसे देखें तो होता है डी। और 52 प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है 72 किलोमीटर घंटा, अर्थात ये उत्तर प्राप्त होता है। अब आते हैं हम 53 नंबर के प्रश्न पर। 51, 52, 53 नंबर के प्रश्न पर भी हमें उत्तर प्राप्त होता है 8.055। अब चले जाते हैं 54वां प्रश्न, और 54 प्रश्न का उत्तर हमें क्या प्राप्त होता है उसे भी देखें। तो 54 नंबर के प्रश्न का उत्तर हमें के रूप में प्राप्त होता है 1। और 55 नंबर पे हम चले जाते हैं तो 55 का उत्तर हमें प्राप्त होता है 98,602। तो हम 55 तक अब पहुंच गए गणित के। अब आते हैं 56 नंबर का प्रश्न गणित पे। 56 नंबर का प्रश्न का उत्तर हमें डी के रूप में प्राप्त होता है। और 57 का सिंप्लीफिकेशन आपको जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर ए प्राप्त होता है, अर्थात उत्तर 50 है। अब आते हैं 2 प्रश्न इसमें गणित का बचा हुआ है, 2-3 प्रश्न। और हम चाहेंगे कि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही आपको प्रश्न क्रमांक 58 का भी उत्तर आपको बताना है। तो 58 प्रश्न का उत्तर आपको ए के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात 50 रुपये का लाभ। और 59वां प्रश्न पर जब हम पहुंचते हैं तो इसका उत्तर आपको सी 10 रुपए के रूप में प्राप्त होता है। अब 60वां प्रश्न बचा है गणित के, इसका उत्तर आपको 5/12 अर्थात डी के रूप में प्राप्त होता है। तो ये हो गए आपके गणित भाग के सभी प्रश्नों का उत्तर। अब हम आते हैं अगले खंड पर, खंड 3 भाषा परीक्षण। खंड 3 भाषा परीक्षण के अंतर्गत
आपको पूछे गए सभी अनुच्छेदों का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हम सीधे सीधे बताते जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, और आप अपने उत्तर को जरूर मिला लें। आपने जरूर हल करके रखा है और उत्तर की इंतजार है आपको। तो हम 61 प्रश्न पर आ जाएं। 61वें प्रश्न पर हमारे पास जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर होगा सी। ध्यान दीजिए, आप अपना उत्तर मिलाते जाइए। 62वें प्रश्न पर आपको जो पूछा गया है उसका उत्तर होगा डी। इस प्रकार ये हो गया आपका 62 का। इसी प्रकार आपको 63वें प्रश्न का उत्तर आपको मिलता है डी, अभूतपूर्व शांति। इसी प्रकार आपको हमें प्राप्त होता है 64वां नंबर के प्रश्न। 64 में प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर आपको डी के रूप में प्राप्त होता है, और 65वां प्रश्न का उत्तर हमको मिलता है सी के रूप में। तो ये आपके 5 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार दूसरे अनुच्छेद में पूछे गए प्रश्नों को हम फिर से ध्यान से देखें। दूसरे अनुच्छेद में हमें जो प्रश्न पूछा गया है उसमें प्रश्न क्रमांक 67 से हमको उत्तर देना है। तो 67 का आपका उत्तर डी है, और 67 का उत्तर भी हमें डी के रूप में प्राप्त होता है। तो 2 प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। इसी प्रकार 68 का उत्तर हमें डी के रूप में प्राप्त होता है, सतत प्रयत्नशील। और उसके बाद 69, यहाँ पर गलत छपा है, इसको ध्यान नहीं देंगे। 63, 64, 68, 69, 59 है, वो 69 है। इसी प्रकार 69वां नंबर का जो प्रश्न है हमारे पास, उस प्रश्न पर जाए तो इसका उत्तर आपको डी के रूप में प्राप्त होता है, और 70वां प्रश्न पर जब जाते हैं तो भी हमें के रूप में उत्तर प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ेंगे और आपका 10 प्रश्न और बाकी है अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 से रिलेटेड। तो आपको फिर से एक बार कहेंगे, आप बिल्कुल हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, लोगों को इसे शेयर जरूर करें। शेयर करने के बाद आप जो है, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा के रखें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। अब हम अनुच्छेद 3 के प्रश्न क्रमांक 71वें प्रश्न पर जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर भी हम बता देते हैं। तो 71 प्रश्न का उत्तर आपको बी के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार ए बी इसका सही उत्तर है। 72वें प्रश्न का उत्तर आपको सी के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार 73वें प्रश्न का उत्तर आपको ए के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार 74वें प्रश्न का उत्तर भी आपको ए के रूप में प्राप्त होगा। अब आते हैं 75 प्रश्न के यहाँ पर जो अनुच्छेद 4 के नीचे पूछा गया है 76वें प्रश्न के लिए। अब 76 प्रश्न पर हम आए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 73 का मैं उत्तर नहीं बता पाया। 73 का उत्तर भी आपको ए के रूप में प्राप्त होता है। तो 73, 74 और 75 ये तीनों का उत्तर ए के रूप में आपको प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर 76 प्रश्न जो चौथे अनुच्छेद के पहला प्रश्न है। 76 प्रश्न का उत्तर आपको डी के रूप में प्राप्त होता है। 77वें प्रश्न का उत्तर आपको डी के रूप में प्राप्त होता है, और 78वें प्रश्न पर जब चले जाते हैं तो यह जो है ए के रूप में प्राप्त होता है। अब बचे 2 प्रश्न, और 2 प्रश्न में आपको 79 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका डी के रूप में प्राप्त होता है दृष्टिकोण, और 80 नंबर का प्रश्न आपको डी के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपको हमारे सभी प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। अपने आंसर से मिलान कर लें और चैनल को हमारा अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके नवोदय तैयारी के लिए लेकर आते रहेंगे। तो हम आप लोगों से विदा लेते हैं और आगे आएंगे अगले कुछ महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।